गांव की सुनसान गली में सन्नाटा था। अचानक एक घर की दहलीज पर रखी ताजी रोटी ने दोनों बिल्लियों का ध्यान खींचा। काली बिल्ली बिजली की गति से झपटी और रोटी पर अपना पंजा जमा दिया। उसने दहाते हुए कहा, यह मेरी है, मैंने इसे पहले देखा था। सफेद बिल्ली पीछे नहीं हटी। उसने अपने नाखून बाहर निकाले और फुफकारते हुए काली बिल्ली पर झपट्टा मारा। मेरे पंजे ने इसे पहले छुआ है, यह मेरी है। गली की धूल उड़ रही थी। दोनों एक दूसरे पर गिर पड़ी। काली बिल्ली ने सफेद के कान पर वार किया और सफेद ने काली की पीठ पर अपने पंजों से निशान बना दिए। गालियों और तीखी चीखों के बीच दोनों एक दूसरे के गले में उलझ गईं। रोटी उनके बीच में दबी हुई थी, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। संघर्ष इतना तेज था कि आसपास की खामोशी पूरी तरह टूट चुकी थी। दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नोचते हुए जमीन पर लुक रही थीं और उनके बीच का विवाद अब एक हिंसक युद्ध में बदल चुका था। 尘土飞扬中，两只猫尖叫着撕咬。突然，一阵细微的树枝断裂声从上方传来，几片干枯的树叶飘落，正好落在扭打在一起的猫咪身上。它们动作停滞，抬头望向不远处的古老榕树。一只猴子正稳稳地蹲在粗壮的树干上，长长的尾巴在空中划出一道弧线，轻轻拍打着树皮。它那一双深陷的眼睛紧紧盯着地上的裸体，嘴角微微上扬，露出了一个近乎慈祥的微笑。它灵活地跃下树枝，几下腾挪就落在了地面。猫咪们迅速分开，警惕地退后几步。猴子走到他们中间，理了理身上的毛发，声音低沉而平稳。他摊开双手，摆出一副公正的姿态，平静地说道：“两位姐妹，何必为了这点食物伤了和气？我可以为你们主持公道，保证分得公平合理。”听到这话，两只猫眼中原本的杀气逐渐褪去，取而代之的是一丝渴望与期待。它们互相看了一眼，随即转头看向猴子，仿佛抓住了最后的希望。बंदर ने अपनी पीठ से एक पुराना तराजू निकाला। उसने रोटी को बीच से दो हिस्सों में तोड़ा और तराजू के दोनों पलड़ों में रख दिया। बिल्लियां अपनी आंखें गड़ाए देख रही थीं। बंदर ने जानबूझकर एक पलड़े को थोड़ा नीचे झुकने दिया। जैसे ही वह हिस्सा भारी हुआ, बंदर ने उसे अपने मुंह में डाला और एक बड़ा टुकड़ा चबा गया। उसके जबड़ों की चबाने की आवाज खामोश गली में गूंज रही थी। अब दूसरा पलड़ा भारी हो गया। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह वाला अब भारी हो गया है। उसने दूसरे टुकड़े से भी एक बड़ा हिस्सा तोड़कर निगल लिया। बिल्लियों ने देखा कि रोटी का आकार तेजी से घट रहा है। बंदर बार बार यही करता रहा। कभी बाएं पलड़े से रोटी का टुकड़ा काटता तो कभी दाएं से। रोटी के टुकड़े देखते ही देखते इतने छोटे हो गए कि वे केवल नाम मात्र के बचे थे। बिल्लियों के कान खड़े हो गए, उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वे बंदर की हर हरकत पर नजर गड़ाए थीं, लेकिन रोटी का गायब होना रुक नहीं रहा था। बंदर के गाल रोटी के टुकड़ों से फूले हुए थे और वह बड़ी शांति से अपना काम जारी रखे हुए था। रोटी का वह हिस्सा जिसे पाने के लिए वे लड़ रही थीं, अब केवल बंदर के पेट का निवाला बन चुका था। सफेद बिल्ली का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपने पंजे जमीन पर मारे और दहाड़ते हुए कहा, बंदर भाई, अब बस करो, जो बचा है उसे हमें वापस कर दो। काली बिल्ली ने भी सिर हिलाते हुए बंदर की ओर कदम बढ़ाया। बंदर ने अपनी धूर्त मुस्कान बनाए रखी। उसने आखिरी बचे दो छोटे टुकड़ों को अपनी उंगलियों से उठाया। वह बिल्लियों की ओर देखते हुए बोला, यह मेरी मेहनत की मजदूरी है, इसे तो मुझे ही लेना होगा। इससे पहले कि बिल्लियां कोई प्रतिक्रिया दे पाती, बंदर ने झटके से अपना मुंह खोला और दोनों टुकड़ों को अंदर डाल लिया। उसके गले के नीचे कुछ निगलने की हलचल हुई। बिल्लियां थकी सी रह गईं। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। बंदर ने पलक झपकते ही तराजू को एक तरफ फेंका और बिजली की गति से पास के बरगद के पेड़ पर छलांग लगा दी। उसने पेड़ की सबसे ऊंची टहनी को पकड़ा और ऊपर की ओर चढ़ता चला गया।
नीचे खड़ी दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह ताकती रह गईं। उनके सामने अब केवल खाली जमीन थी। बंदर की पूंछ आखिरी बार हवा में लहराई और वह घनी पत्तियों के पीछे ओझल हो गया। गलियारे में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ बिल्लियों की तेज होती सांसें सुनाई दे रही थीं। पेड़ की ऊंचाई से बंदर की चहक सुनाई दी, जो अब बिल्लियों की विफलता का उपहास उड़ा रही थी। काली बिल्ली ने अपने पंजे समेट लिए और नजरें नीचे झुका ली। सफेद बिल्ली ने भी अपनी पूंछ को जमीन पर धीरे से पटका। अब उन दोनों के बीच वह पुरानी तल्खी नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उस दृष्टि में क्रोध की जगह पछतावे का भाव था। उन्हें स्पष्ट हो गया था कि जिस रोटी के लिए उन्होंने एक दूसरे पर झपट्टा मारा था, उसी आपसी फूट ने तीसरे को दावत खिला दी। उनकी जिद ने ही बंदर को वह मौका दिया था जिसे वह अपनी मेहनत की मजदूरी बताकर डकार गया। गलियारे की धूल धीरे धीरे शांत हो रही थी। दोनों बिल्लियों ने कंधे झुकाए और बिना एक शब्द कहे विपरीत दिशाओं में मुड़ने की कोशिश की। उनके पेट की भूख अभी भी वैसी ही थी, लेकिन अब उनका अहंकार टूट चुका था। वे खाली हाथ, भूखे पेट उस सुनसान गली से धीरे धीरे बाहर निकल गई। उनके कदमों की आहट सन्नाटे में गूंज रही थी। पीछे मुड़कर देखने की अब कोई वजह नहीं बची थी। आपसी लड़ाई का अंत हमेशा खालीपन ही लेकर आता है। यह कड़वा सच उनके पीछे छूटते बरगद के पेड़ की छाया में कहीं खो गया था। गली फिर से शांत हो गई, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो।